दोस्तों, राजस्थान में जहां सैलानियों को अद्भुत कला और अनूठी शिल्पकारी देखने को मिल जाती है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान का एक ऐसा भी किला है जो अपनी शिल्पकारी से ज्यादा कहानियों से मशहूर है। जी हाँ, आज हम बात करते हैं राजस्थान के भूतिया किलों के बारे में। दोस्तों, ये किला भूतिया क्यों बना? क्या सच में यहाँ पर भूत प्रेत का साया है या नहीं? भानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? आइए जानते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ का किला बसा हुआ है और सरिस्का बाग परियोजना के क्षेत्र में भूतिया किला आता है। भारत के सबसे डरावने किलों में से एक है भानगढ़ का किला। लोगों की मान्यताओं के अनुसार इस किले में कई ऐसी अनगिनत घटनाएं घटी हैं जिसने किले में रहने वाले इंसानों की बस्ती को उजाड़ कर रख दिया था और किले को पूरी तरह से वीरान बना दिया। इस किले का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। इस किले को बनाने के बाद लगभग 300 साल तक ये आबाद और खुशहाल रहा था। फिर उसके बाद 1613 ईस्वी में ये किला माधो सिंह ने अपने अधीन में कर लिया था। भूतिया किस्सों की वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात में प्रवेश करने से मना किया है और इसे देखने के बाद हर किसी के मन में भयानक और नकारात्मक विचार आते हैं। बहुत से पर्यटकों ने इस किले में असामान्य घटनाएं होने की पुष्टि भी की है। भानगढ़ गांव अपने ऐतिहासिक खंडरों की वजह से माना जाता है। दोस्तों, भानगढ़ को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी भूत रहते हैं। सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ पर रुकने की भी इजाजत नहीं है। भानगढ़ किले का इतिहास सदियों पुराना भी है। राजस्थान में 17वीं शताब्दी में बसा ये प्राचीन किला का एक नमूना है। भानगढ़ किले को लेकर कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसने अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया गया था। दीवारों और खंभों की नक्काशी बेहद खूबसूरत है। कहते हैं भानगढ़ किले के बारे में तो दो अलग अलग कहानी निकलकर सामने आती है, जिनकी वजह से भानगढ़ किले को इतना डरावना माना गया है। वीडियो के माध्यम से हम आपको दोनों कहानी बताने जा रहे हैं। राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कारण भानगढ़ तबाह होने की कहानी, और दूसरी ऋषि बालूनाथ की बात न मानने से भानगढ़ की तबाह होने की कहानी। पूरे राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी और इनके चर्चे आसपास के राज्यों में भी थे कि खूबसूरती के कारण इसको हर कोई देखने आता था। जब उनकी उम्र 18 वर्ष हो गई तभी उनके विभिन्न राज्यों से रिश्ते भी आने लगे। राजकुमारी एक दिन अपने सहेलियों के साथ बाजार में घूमने भी गई थी। पूरे बाजार में कपड़ों और चूड़ियों तथा अन्य दुकानों के घूमने के पश्चात ये एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत ही पसंद था, इसलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई थी। एक इत्र पसंद करने के बाद उन्हें महल में भिजवाने को कहा। राजकुमारी से थोड़ा दूर एक व्यक्ति खड़ा था, इसका नाम सिंधिया सेवड़ा था। उस समय वह बहुत ही बड़ा तांत्रिक था जो राजकुमारी को अब एकटक निगाहों से देख रहा था। उसे पहली ही नजर में राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था। वहां से जाते वक्त राजकुमारी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तांत्रिक को बेहद गुस्सा आ गया और राजकुमारी रत्नावती का प्रेम पाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उस तांत्रिक ने इत्र की दुकान पर जाकर उस बोतल पर काला जादू कर दिया था। जिस बोतल को राजकुमारी ने खरीदा था, ने अपने वशीकरण का मंत्र उस बोतल पर कर दिया था। जो भी उस इत्र को लगाता वो उस तांत्रिक के वश में हो जाता, उसके पीछे पीछे चला जाता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया। उन्होंने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दिया था। वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन तांत्रिक ने मरते हुए पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया था।
उसी दिनों में भानगढ़ तबाह हो जाएगा। यहाँ उपस्थित लोग सब मर जाएंगे। लेकिन तांत्रिक के मरने के कुछ महीनों बाद भानगढ़ और आजमगढ़ राज्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और यहाँ के सभी व्यक्ति मारे गए और राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भानगढ़ सुनसान हो गया और लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ पर आत्माएं भटकती है, इसलिए भानगढ़ को भूतिया किला कहा जाता है। दूसरी कहानी है जहाँ भानगढ़ का किला उपस्थित है, वहां से कुछ दूरी पर एक मोनी की कुटिया थी, जिसमें ऋषि बालूनाथ रहते थे। भानगढ़ किला बनवाने के लिए पहले राजा भगवंत दास ने अपने किले के निर्माण की योजना ऋषि को बताई। ऋषि बालूनाथ ने भगवंत दास को कहा कि आप यहाँ पर किले का निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन उसको उस किले की ऊंचाई को इतना ही रखना होगा कि किले की परछाई मेरी कुटिया पर ना पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा भगवंत दास ने ऋषि की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने किले को 7 मंजिला ऊंचा बनवाया, जिनकी परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया पर जा पड़ी थी। इसीलिए कुछ समय बाद ये किला तबाह हो गया और यहाँ के सभी लोग मारे गए। भानगढ़ किले की किसी भी कहानी का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों के अनुसार शाम होने के बाद भानगढ़ के गलियारों में इंसानों की आवाजें सुनाई देती हैं। नर्तकी को हवेली से घुंघरू की आवाजें आती हैं। लोगों का मानना है कि राजा के दरबार में आज भी फैसले होते हैं। भानगढ़ के किले में जो भी रात रुकता वो या तो मृत पाया जाता था या फिर पागल हो जाता था। दोस्तों, ये थी कहानी भानगढ़ किले की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल टेक्नोलॉजी मगन को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें।